सो व्हाट्सअप गाइस, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि भाई स्टैटिक वर्सेस ट्रेलिंग ड्रॉडॉन। इस वीडियो में सारा कुछ कवर हो जाएगा। एंड इतने ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है भाई स्टैटिक वर्सेस ड्रॉडॉन ट्रेलिंग ड्रॉडॉन पे। तो मैं इस वीडियो में सारा कुछ विद एग्जांपल, सिर्फ बातों से नहीं भाई। आई एम द ओनली क्रिएटर हु इज एक्सप्लेनिंग विद द एग्जांपल ऑफ द बेस्ट एआई। एंड जो भी बोलो भाई, मैंने ये सब क्रिएट किया है भाई एआई से ही। मैं खुद क्यों क्रिएट करूँ भाई, टाइम नहीं है अपन के पास। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक वर्सेस ट्रेलिंग ड्रॉडॉन प्रोफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड सिंपली। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी इंटरप्शन। सो ओके, तो पहले समझो भाई ड्रॉडॉन क्या होता है। भाई ड्रॉडॉन होता है भाई तुम्हारी लिमिट। आई मीन जितना तुम्हारा लॉस होता है उतनी ही तुम्हारी लिमिट होती है। मतलब मान लो तुमने एक प्रोफॉर्म लिया, उस पर 10% लॉस है, स्टैटिक वाला या फिर ट्रेलिंग ड्रॉडॉन वाला जो भी हो। मतलब ड्रॉडॉन है भाई। ड्रॉडॉन का मतलब होता है कि भाई मैक्स लॉस जब वो हिट कर जाता है तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मतलब उतना तुम्हें अकाउंट प्रॉफर्म देती है भाई। देख लो, प्रॉफर्म तुम्हें अकाउंट देता है लेकिन एक मैक्सिमम लॉस लिमिट भी देता है साथ में, क्योंकि तुम अनलिमिटेड पैसा बना नहीं सकते इससे। तुम्हें कुछ रूल्स बने होंगे तुम्हारे पास। तो अगर अकाउंट इतना नीचे गया तो चैलेंज तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए इसी लिमिट को कहते हैं भाई तुम्हारा ड्रॉडॉन। ड्रॉडॉन मतलब लॉस। और ड्रॉडॉन तुम्हारे दो तरह के होते हैं भाई। मतलब स्टैटिक एक होगा और दूसरा ट्रेलिंग ड्रॉडॉन होगा भाई। और यही दोनों आज समझेंगे भाई हम इस वीडियो पे। सो इफ एनीथिंग इज रॉन्ग प्लीज कमेंट अबाउट इट, तो मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस वीडियो के बाद तुम्हारा कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो टाइप 1 पे रहता है भाई स्टैटिक ड्रॉडॉन, जो कि है भाई एक फिक्स्ड लाइन जो तुम्हारे ऊपर या फिर नीचे कभी नहीं होती है। मतलब अभी मान लो तुम्हारे पास $6000 का ड्रॉडॉन दिया गया है और वो वहीं पर ही बैठे रहेगा। मतलब तुम जितना भी प्रॉफिट कर लो वो 6000 पे ही बैठे रहेगा उसी नंबर पे। तो एग्जांपल लेते हैं भाई 100K के अकाउंट पे, जो कि है भाई 6K स्टैटिक डीडी। ओके, जो कि होता है भाई 6% अकाउंट का, जो कि भाई $6000 है स्टैटिक डीडी। मतलब स्टैटिक ड्रॉडॉन है भाई तुम्हारा इधर। तो अकाउंट स्टार्ट होता है भाई $100,000 पे, जो कि है ब्लू ब्लू लाइन। ओके, और फेल लाइन तुम्हारी जो होती है ना, मतलब उस जगह पे अकाउंट जाएगा ना तो तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा। ये तो सबको पता है, अगर ये वीडियो क्लिक करें तो आई वोंट सेड अगेन एंड अगेन। तो भाई $94,000 पे तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा ओवरऑल। तो 100,000 का है, 94 6000 का गैप है। सेफ जोन तुम्हारा क्या है भाई, अबोव 94,000। 94,000 के ऊपर जितना भी तुम बनाओ, कैसे भी तुम करो, तुम्हारे पास अकाउंट जिंदा रहेगा। ओके, तो भाई मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ इधर समझाऊंगा। अकाउंट शुरू हुआ तुम्हारा 100,000 से और फेल लाइन सेट हुई तुम्हारी $94,000 पे। और ये लाइन फिक्स होती है भाई, कभी नहीं बदलेगी। मतलब 94,000 पे ही बैठेगी। अभी मान लो तुम 1000, 1 लाख, 2 या फिर 3000 में 3-4 हजार तुम्हें प्रॉफिट कर लिया, फिर भी वो 94,000 पे ही बैठेगी। सो इट्स लाइक दिस। और अभी मान लो तुमने 8,000 का प्रॉफिट बनाया और अकाउंट हुआ भाई 1,08,000। फेल लाइन तुम्हारी फिर भी $94,000 ही रहेगी भाई, नहीं बदलेगी इधर। और फिर $13,000 तुम्हारा लॉस हुआ तो अकाउंट हुआ $95,000, स्टिल अबव 94,000। मतलब चैलेंज स्टिल सेफ है, तुम्हारे पास $1,000 फिर भी बचा हुआ है। तो समझ रहे हो ना, मतलब ये ऐसे ही बैठा होगा। और एक और बैड डे तुम्हारा रहेगा तो अकाउंट $93,500, फेल लाइन क्रॉस हो गई, मतलब चैलेंज खत्म हो जाएगा तुम्हारा। समझ गया ना इतना। अब बढ़ते हैं भाई ट्रेलिंग ड्रॉडॉन पे, जो कि है भाई ये लाइन प्रॉफिट के साथ ऊपर जाती है। मतलब ट्रेलिंग होती है। मतलब ट्रेलिंग तुमने सोचा होगा ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग प्रॉफिट वगैरह वगैरह। तो ये होता है भाई प्रॉफिट के साथ ऊपर जाती है लेकिन नीचे कभी नहीं आती भाई। ये जितना ज्यादा प्रॉफिट बनाओ उतनी टफ होती जाती है भाई ये लाइन, फेल लाइन को। और इसको समझना एक शैडो की तरह, जो हमेशा तुम्हारे पीछे आ रही होती है। अब तुम जाते रहे हो, मेरी भी शैडो देख सकते हो भाई इधर। हाय, मैं खुद की शैडो को भी हाय बोल रहा हूँ भाई। सो ठीक है भाई, पागल हो गया हो। तो ओके, तो एग्जांपल ले लो भाई $100,000 का। 6K तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडॉन है और इधर हमने देखा था भाई 6K स्टैटिक ड्रॉडॉन है। ओके, तुम्हारा अकाउंट स्टार्ट हो रहा है भाई $100,000 पे और तुमने बनाया भाई $8,000, जो कि होता है भाई $100,000 का 8,000। ओके, जो कि होता है 8%। जो भी बोलो भाई, परसेंटेज नहीं लाते हैं, बस इजीली समझा दूंगा। तो न्यू फेल लाइन तुम्हारी बनेगी फिर भी 1,02,000। मतलब समझ रहे हो ना, इधर तुम अगर 1,08,000 बनाओगे ना इधर पे, तो तुम्हारा 94,000 पे ही बैठेगा। बट इधर तुम 1,08,000 बना लोगे ना, इधर तुम्हारा 1,02,000। मतलब 6,000 का डिफरेंस तुम्हारा पीछे शैडो करते ही रहेगा। मतलब ये शैडो समझ लो तुम्हारी वो 6K की है भाई। इधर लिखा हुआ है 6K ट्रेलिंग ड्रॉडॉन, तो तुम्हारा 6K ही बचेगा। अभी मान लो मैं जितना भी सामने जाऊं वो शैडो फिर भी रहेगी ही रहेगी, बट पीछा नहीं छोड़ेगी। इधर बनेगी, उधर बनेगी, जैसे भी बनेगी, बट 6K का गैप रहेगा ही रहेगा। इस डिस्टेंस को समझ लो भाई 6K। और अभी मान लो तुमने 1,02,000 बनाया तो तुम्हारा ड्रॉडाउन बन जाएगा भाई कितना। मतलब मान लो तुमने 1,06,000 बनाया और तुम्हारा बनेगा भाई
टोटल ड्रॉडाउन पे चला जाएगा, 94,000 पे नहीं रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना, $6,000 का कहीं भी जाओ तुम्हारा अकाउंट लेके $6,000 का गैप रहेगा ही रहेगा। और दैट्स व्हाट स्टैटिक और ट्रेलिंग में बहुत फर्क होता है, उनका प्राइसिंग में भी बहुत फर्क होता है, रूल्स में भी बहुत फर्क होता है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाले ज्यादातर अकाउंट लूज करते हैं भाई, क्योंकि पता है भाई $6,000 का ही ड्रॉडाउन रहता है आपस में। और तुम्हारे पास स्टैटिक में क्या होता है कि भाई 1,08,000 तुमने बनाया, तो तुम्हारे पास कितना रहेगा भाई, तुम्हारे पास रहेगा 6,000 उसका और 8,000 इसका। तो कैलकुलेट कर लो भाई, इतना ज्यादा ड्रॉडाउन रहेगा। बट इधर तुम्हारे पास वो नहीं रहेगा। और विदाउट एनी इंटरप्शन विल स्टार्ट दिस स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल। अकाउंट शुरू हुआ $100,000 से, फेल लाइन तुम्हारी $94,000 पे थी, डीडी तुम्हारा $6,000 हुआ, और तुमने $8,000 प्रॉफिट बनाया भाई। अकाउंट 1,08,000 पे गया, फेल लाइन अब नहीं हो गई क्या, 1,02,000। अभी मानो तुमने 1,09,000 बनाया, तुम्हारी फेल लाइन होगी 1,03,000। तो $6,000 का फासला रहेगा ही रहेगा, सिंपल है। की डिफरेंसेस एक नजर में हम समझते हैं भाई। और स्टैटिक में क्या होता है भाई, फिक्स रहेगा भाई, कभी नहीं बदलती, शुरू से एंड तक सेम रहेगा तुम्हारा सारा कुछ। और फेल लाइन सेम रहती है, ज्यादा बफर मिलता है। बट इधर मूव करती रहती है भाई, प्रॉफिट के साथ ऊपर जाती रहती है। और फेल लाइन तुम्हारी ऊपर आ जाती है, बफर सेम रहता है भाई, मतलब बफर सेम मिलता है बट मूव होता है भाई सारा कुछ। एंड तुम्हारी जो फेल लाइन होती है ना, अभी मान लो तुम यहाँ पर हो, फेल लाइन इधर पे, स्टैटिक पे क्या होता है, इधर पे ही रहती है। तुम ऊपर जाते हो, यहाँ जाते हो, खेलते रहते हो भाई कंसोलिडेशन पे, इधर पे ही रहती है। बट ट्रेलिंग में क्या होता है, तुम इधर गए, ये इधर जाते, ये इधर गए, ये इधर गई। और तुम अगर लॉस कर रहे हो ना, तो ये नीचे नहीं जाएगी भाई, ये ऐसे ही रहेगी, धमाक, ब्रीच। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। मतलब इतना ज्यादा अच्छा एग्जांपल दिया है मैंने भाई। और बिगिनर फ्रेंडली, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा सेफ जोन तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा। और इधर चैलेंजिंग रहेगा भाई, प्रॉफिट के बाद भी सेम कुशन रहता है, मतलब जहां पर हो वहीं पर होगा। और तुम्हारे पास प्रॉफर्म एग्जांपल के साथ फंडिंग पे ब्लूबेरी फंडेड एंड बहुत सारे फंडेड होते हैं भाई, फंडेड स्क्वाड, पिस्टोन कैपिटल, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। मैं अभी आते रहूंगा भाई वीडियोस इन द प्रॉफर्म इंडस्ट्री, तो मैं देख सकते हो भाई। और अल्फा फ्यूचर्स में टॉप स्टेप, मोस्टली फ्यूचर्स फर्म में तुम्हारे पास ये रहता है, क्या पता, ट्रेलिंग। और इधर पे रहता है भाई सीएफडी फर्म्स पे ज्यादातर स्टैटिक रहता है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को अकाउंट खरीदने टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो प्रेडिक्टेबल भाई, पता है एग्जैक्टली कहाँ फेल होगा तुम्हें, 6,000 का नहीं होगा भाई, उधर पे ही बैठेगा, आराम से तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें इधर पता चलेगा हायर पे आउट्स भाई, ट्रेलिंग डीडी फर्म्स यूजुअली ज्यादा पैसा देती हैं। ऑब्वियसली पैसा कम भी लेती है, पैसा ज्यादा भी लेती है, पैसा ज्यादा भी देती है वो। एंड प्रॉफिट के साथ सेफर रहता है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा बफर मिलेगा भाई तुम्हें इन स्टैटिक। और डिसिप्लिन फोर्स करता है भाई, तुम्हें इतना ही 6K के आसपास ही रहना होगा तुम्हें, उसके ऊपर जाओगे तो नहीं होगा। प्रॉफिट के बाद डेंजर तुम्हारा क्या होता है, 8,00,000 कमाया, फिर $7,000 तुम्हारा लॉस हो गया, तो चैलेंज गया भाई तुम्हारा। और इधर बिगिनर फ्रेंडली है भाई, मेंटली मैनेज करना आसान हो जाता है। और स्टार्टिंग में रिस्की रहता है, पहले कुछ ट्रेड्स में ही अकाउंट ब्लो हो सकता है अगर बड़े लॉसेस आए तो। और मेंटली टफ इधर रहता है, हर विनिंग ट्रेड के बाद फेल लाइन ऊपर आ जाती है, ऐसा ही सेट, थोड़ा ऊपर विन करो ये ऊपर जाएगी, पीछा करेगी भाई शैडो के साथ तुम्हारा। मोस्टली सीएफडी फर्म्स में मिलता है एंड फ्यूचर्स में कम रहता है। एंड बिगिनर्स के लिए कंफ्यूजिंग रहता है कि भाई ट्रैक करना मुश्किल होता है रियल टाइम पे। बट फिर भी डैशबोर्ड अच्छा रहता है भाई फ्यूचर्स वालों का। तो स्टैटिक ड्रॉडाउन में तुम अगर बिगिनर हो, ये सब कुछ कौन सा चूज करें, तो तुम्हें मैं बता देता हूँ भाई। तुम अगर बिगिनर हो ना भाई, यू आर अ बिगिनर, तो तुम सीएफडी फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो भाई। तो तुम अभी कंसिस्टेंटली स्लोली ग्रो ग्रो कर करके ऊपर जाओ भाई। और तुम्हें प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद होगी भाई, इधर एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि फेल लाइन कहाँ होती है, जैसे कि बहुत सारे फर्म्स में होती है भाई। और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कब चूज करना है भाई, जब तुम एक्सपीरियंस ट्रेडर बनते हो और फ्यूचर्स ट्रेड करते हो भाई, तुम्हारा विन रेट कंसिस्टेंट और हाई रहता है और तुम्हें बड़े पे आउट चाहिए भाई, और तुम्हें मेंटली स्ट्रांग हो भाई, तुम लॉसेस को ले सकते हो आराम से, और उस गैप को आराम से बचा कर ले जा सकते हो भाई ऊपर। ऐसा नहीं कि भाई आया थोड़ा सा प्रॉफिट किया धम डन हो गया, ऐसा नहीं चाहिए। तो अभी गोल्डन रूल बता देते हैं भाई। तो भाई अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, छोटे से टॉपिक पे बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, बट फिर भी एंड आई एम एक्सप्लेनिंग विथ माई होल हार्ट एंड होल माइंड ओपनली। एंड इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट कौन रहता है भाई सच में। सो कौन सा भी ड्रॉडाउन हो भाई, तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट पहले आना चाहिए, पहले आता है भाई रिस्क मैनेजमेंट। कहीं भी जाओ, ट्रेडिंग इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेलिंग हो या फिर स्टैटिक ड्रॉडाउन हो, अगर तुम कंसिस्टेंट हो और बड़े लॉट्स ले रहे हो, दोनों में फेल हो जाओगे अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट खराब है। और पहले ट्रेडर बनो फिर ड्रॉडाउन चूज करो, ये सब एआई का फालतू बात है भाई, गोल्डन रूल वगैरह वगैरह कुछ नहीं चलता। मैं तुम्हें बताता हूँ ना भाई, ज्यादातर स्टैटिक यूज करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फर्म्स विल पे यू हाई इन अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। बट स्टैटिक ड्रॉडाउन में जो होता है ना भाई, वहीं पर ही रहता है। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, दूसरा कुछ अच्छा देती है भाई ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाले। तुम्हारे पास ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाले जो फर्म्स होते हैं ना भाई, वो तुम्हारे सामने फेंक देते हैं भाई, 8% 9% ड्रॉडाउन है भाई बस तुम्हारे पास ट्रेलिंग पे, और स्टैटिक वाले बहुत कम देते हैं। बट फिर भी यार, स्टैटिक स्टैटिक रहता है, ट्रेलिंग ट्रेलिंग रहता है। एज ए सेड,
दोनों भी सही है। आई एम यूजिंग बोथ। मेरे पास बहुत सारे पिपस्टोन के पड़े हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे फंडेड स्कॉट के पड़े हुए हैं, मेरे पास शार्क फंडेड का भी है भाई, ट्रेलिंग ड्रॉडॉन का। उसको मैं कभी बताऊंगा भाई रिकॉर्ड करके। बट फॉर नाउ दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट स्टैटिक वर्सेस ट्रेलिंग। इतना सब कुछ बताया। आई नो मोस्ट ऑफ यू वोंट वॉच दिस वीडियो, बट या इट्स माई प्लेजर टू मेक दिस। तो भाई अगले वीडियोस तुम्हें जो भी जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है ना भाई, कमेंट पे लिख दो, मैं तुम्हें बता के इतना डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि भाई यू विल बी लविंग दैट शिट। ओके, सो पीस आउट। नेक्स्ट मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए